तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 का सीबीटी 2 का जो एग्जाम है, ठीक है? इसमें आप किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें ब्रांच ब्रांच पेपर का, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो आपको आप सभी को पता होगा कि सिर्फ आपके सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो 15 जून को होने वाला है, ठीक है? शेड्यूल है। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी तो जो है केवल 15 दिन ही बचे एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे में, ठीक है? तो आप इन 15 दिन में जो है खुद को किस तरीके से जो है प्रिपेयर मतलब खुद खुद से इतना प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है? ताकि जो है आप जब एग्जाम में बैठो तो आप फाइनल सिलेक्शन लेकर के आओ, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में जो है आज जो मैं इस वीडियो में आपको वही तरीका स्मार्ट वे आप जो है कैसे पढ़ो, किस तरीके से अपने टाइम को अच्छे में यूटिलाइज करो, जो बाकी आपका 15 दिन बचा हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे मैं अपडेट दूँगा, ठीक है? उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सिलेबस का, ठीक है? सिलेबस क्या-क्या है सीबीटी 2 के लिए आपका पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो आपको मैं मैक्सिमम जो चीज़ें बता सकता हूँ इलेक्ट्रिकल से अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले सिलेबस का देखूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे पहला जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ठीक है? तो आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ठीक है? बाकी जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइंग, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है? बाकी जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, फिर जो है सर्किट एनालिसिस है, फिर मशीन है, पावर इंजीनियरिंग। तो पावर इंजीनियरिंग में जो आपका पूरा आ जाएगा, जनरेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे, ठीक है? बाकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आपका जनरली मेजरमेंट वाला पोर्शन आ जाएगा, और थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर का भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ज्यादा डीप में नहीं। बाकी जो है कंट्रोल इंजीनियरिंग में हो सकता है आपको कंट्रोल सिस्टम ही पूछ दे, कंट्रोल का बेसिक, ज्यादा डीप की नहीं। बाकी जो है लास्ट टॉपिक लिखा है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर अगर टॉपिक लिखा हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर भी मतलब मिनिमम 3 से 4, मतलब यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर से, सिंपल बेसिक टाइप का, ये नहीं कि पूरा एकदम हार्ड लेवल का नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं पहले आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो आप जो है जो मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर हो गया या फिर सेमीकंडक्टर हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, बाकी फिर जो है नॉन कंडक्टर, और भी सुपर कंडक्टर भी जो मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है? इसके प्रॉपर्टीज पूछे जाएंगे, ठीक है? क्या क्या फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी से में आप जो है उन टॉपिक को पढ़ सकते हो, जैसे कि चले जाए कैपेसिटर, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चार्ज वगैरह जो है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, ठीक है? नॉर्मल जो है चार्ज क्या है, चार्ज करंट रिलेशन, ये सब बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और टीसीएस, एक्चुअली टीसीएस जो एग्जाम लेने जा रहा है, तो टीसीएस का फेवरेट टॉपिक रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो भी मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है? मैग्नेटिज्म में जो 2 4 10 फार्मूले हैं, जैसे कि बी इक्वल टू म्यू एच टाइप का, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स का, ठीक है? और एमएमएफ का, तो सब पे हमेशा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप मैग्नेटिज्म को अच्छे से करके जाना, ठीक है? और बाकी फिर इलेक्ट्रिकल एंड ड्राइंग, ड्राइंग से देखो, अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट कम टाइम है, 15 दिन टाइम बचा हुआ है, तो अगर आपने आप तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? ये मतलब इसको इतना जरूरत है नहीं, मतलब ये अगर ड्राइंग से क्वेश्चन आएंगे तो केवल ये आपके लिए नया नहीं होगा, ये सारे बच्चों, सारे जो कैंडिडेट जाए ना, सबके लिए नया रहेगा, ठीक है? तो आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास जो टाइम बचा है उसी टॉप तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्योंकि आपके पास जो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, वही जो फाइनली अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है? बाकी सर्किट एनालिसिस जो आपका नेटवर्क थ्योरी है, आप तो फिर तो आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप सर्किट एनालिसिस और मशीन और पावर सिस्टम नहीं करके जा रहे हो, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि इलेक्ट्रिक का कोर सब्जेक्ट ही है सब, ठीक है? तो सर्किट एनालिसिस आप जो नेटवर्क थ्योरी से जितने भी ऑलमोस्ट टॉपिक है, जैसे कि थ्योरम हो गया, ये सब तो आपको करके जाना ही है, ठीक है? सर्किट एनालिसिस नॉर्मल, ज्यादा ठीक, ज्यादा नहीं, ठीक है? सर्किट थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, इसमें पोर्शन अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि सर्किट एनालिसिस दिया है तो न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे अच्छे खाते आप जो है सिंपली जो है नोडल एनालिसिस, केसीएल केवीएल बेस्ड जो है, और इन पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो मशीन में आप जनरली सारे जो भी चार आपके 4 5 मशीन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक, आप जो है जनरेटर, डीसी मोटर, और फिर सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, ठीक है? सिंगल फेज, थ्री फेज बोथ, और आप स्पेशल मशीन भी आप देख कर जा सकते हो, क्योंकि स्पेशल मशीन में जो आपके सब टॉपिक जो आ जाते हैं, स्टेपर मोटर हो गया और फिर रिलक्टेंस मोटर, ये सब से क्वेश्चन पूछ देते हैं। स्टेपर मोटर से कभी कभी जो फार्मूला बेस्ड जो नंबरिकल है ना, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है? कि क्या स्टेप कंट्रोल है, क्या एंगल है, जिसमें जो एंगल निकलता है उससे आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है? तो आप इसको पढ़ के जा सकते हो एक बार अच्छे से। और बाकी जो पावर में आप जो पावर जनरेशन से जो टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी जो भी है पावर जनरेशन में, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ऐसा आपको देख के जाना ही पड़ेगा आपको। आगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल आप जो पढ़ते हो जनरली, ठीक है? आप बाकी जो, अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें जो है नॉर्मली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एमआई हो गया, पीएमसी हो गया, ठीक है, वाट मीटर हो गया, और एनर्जी मीटर हो गया, ठीक है? ये चारों जो है आपको करके जाना चाहिए, ठीक है? बाकी जो सीआरओ भी आप देख सकते हो, ठीक है? सीआरओ का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है? और फिर बाकी जो है कंट्रोल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करो, तो कंट्रोल इंजीनियरिंग मतलब आप जो है कंट्रोल सिस्टम को भी देख सकते हो, बल डीप में नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पहले से पढ़ रखा है, दैट्स ओके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम वाले जो ट्रांसफर फंक्शन जिसपे जो निकलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? बाकी जो है लैपलास का थोड़ा वो जो उसमें छोटे मोटे जो फार्मूले यूज होते हैं वो,
और कभी-कभी जो है थोड़ा बहुत आप कंट्रोलर और कंपनसेटर का क्या यूज़ होता है, क्या इनका इफ़ेक्ट होता है सिस्टम पे, वो एक बार देख सकते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कंपनसेटर और कंट्रोल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? बाकी अगर आपका मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है आपका डायोड डायोड एंड डायोड का एप्लीकेशन जो है, ठीक है? सिंपल डायोड का थ्योरी और डायोड का जो नॉर्मल सर्किट में कैसे बिहेव करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला बेस्ड, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएम वैल्यू क्या होता है, आप ये सब देख के जा सकते हो। बाकी बीजेटी और मॉसफेट पे जो सिंपली क्या है इसका थ्योरी, कैसे वर्किंग है, बीजेटी का क्या फास्टर है, मॉसफेट से क्या है, क्या नहीं, ठीक है? और अगर मैं थोड़ा न्यूमेरिकल की बात करूँ तो हो सकता है इसको ऑपरेटिंग रीजन फाइंड करने को देते हैं, या फिर आईसी और इसका जो नॉर्मल जो रिलेशनशिप है, आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी बीजेटी का, या फिर आईसी इक्वल टू बीटा आईबी, ये सब जो है सिंपली आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? और बाकी फिर मैं जो अगर बात करूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आई थिंक नहीं लिखा ना। आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा नहीं है, तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ना, सिंपली उसमें सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देख के जाना पड़ेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ सकता है, पूछेगा ही, ठीक है? पूछ सकता है कि इसमें गेट्स का क्या है यूज, कैसे क्या है, ठीक है? बूलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम बेसिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक पढ़ के जाना है, थोड़ा बहुत देख के जाना है, ठीक है? आप एक्सपेक्ट करोगे, अगर नहीं लिखा है सिलेबस में, लिखा है या नहीं लिखा है, फिर भी आपको क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? जो टॉपिक है आप जो मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, उसको आपको एक बार देख कर जाना ही जाना, ठीक है? बाकी जो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख कर जा सकते हो, बस बेसिक, कुछ ज्यादा होता नहीं है। बस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे सीआर हो गया, इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया। चॉपर का जो इसमें स्टेप डाउन और स्टेप अप का जो फार्मूला बेस जो उसमें आता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रिलेशन आता है, उस पर जो बेस आप नॉमिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो है इन्वर्टर का वर्किंग क्या है, क्या करता है, एसी को डीसी में बदलते हैं, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है? बाकी जिसमें इसमें जो है इलेक्ट्रिकल के बंदे जो बच्चे जो ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है माइक्रो प्रोसेसर, आई थिंक, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर अगर सिलेबस में लिख रखा है, तो आप जैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो है मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता रहा था। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो है ज़्यादा उसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर लिखा है सिलेबस में, तो आप जो है माइक्रो प्रोसेसर के 8085 या 8086 दोनों में से किसी एक पूछ सकते हैं। मैक्सिमम चांस है कि 8085 को ही पूछेगा, ठीक है? तो उतना आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है 8085 में, ठीक है? बस आपको थोड़ा बहुत कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये इसके क्लॉक स्पीड क्या होती है, लाइक दैट जैसी चीजें। यहाँ पे इसमें जो प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, उनका क्या पर्पस होता है, क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है? मतलब कैसे क्या काम करता है वो आप देख सकते हो एक बार। और तो उसमें एड्रेसिंग मोड होते हैं, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है? तो आप एड्रेसिंग मोड के एक बार देख सकते हो, कुछ ज्यादा है नहीं, दो तीन चार या पांच एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा देख लेना इसमें कौन किस टाइप से क्या होता है, जैसे मूव जो है। तो बाकी जो अगर आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आप थोड़ा अगर आप चाहते हो कि आपका अगर मतलब सी और शॉर्ट अगर सिलेक्शन चाहते हो, तो थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा जो खुद को पुशअप करके, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो वर्कआउट करके इस पे आप पढ़ सकते हो। अगर आप उस टाइम में अगर आप लोग को लगता है कि आप कर सकते हो, तो कर लो थोड़ा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको सी और सिलेक्शन चाहिए, तो कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जिसको आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है? अगर सिलेबस में मेंशन किया हुआ है तो, ठीक है, आपको उसको एक बार कम से कम एटलीस्ट एक बार करके जाना ही जाना है, ठीक है? अगर आप एक दो तीन बार कर सकते हो डेट्स ओके, लेकिन अगर मिनिमम एक बार करके जाओ ही जाओ, ठीक है? बाकी जो है आप एस्टिमेशन कोचिंग तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है? वो आपको तो वो एक इंपॉर्टेंट अभी में आता है हमेशा से ही, ठीक है? और फिर देखो यहाँ पे मैं अगर आपको लास्ट 15 डेज का अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊं, ठीक है, कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ठीक है, और डेली रूटीन कैसे रखना चाहिए, तो देखो सबसे पहला जो एक बात याद रखो, ठीक है, कि अब जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब फोकस होना चाहिए आपका रिवीजन पे, मॉक टेस्ट पे, ठीक है, और प्लस एक्यूरेसी पे, ठीक है? इसके अलावा आपका किसी चीज पे आपका जो है आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले आपका अगर मैं बताऊं आपको, तो आप जो है सबसे फर्स्ट जो है आप अपने स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जो वही आपको जो है मैक्सिमम स्कोर दिलाएगा, ठीक है? आप जो है डेली मतलब अभी से जो है आप कम से कम डेली जो है मिनिमम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है? मतलब 5 से 7 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है? एक सिंपल रूटीन बना लो कि 2 घंटे का आपको जो है रिवीजन करना है, तो 2 घंटे जब मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर 2 घंटे पीआई की ट्राई करो, या फिर, ठीक है? नॉट अगर आप ये नहीं बोलो कि डीआरडीओ का पीआई की है ही नहीं, तो कहाँ से रहेगा भाई? दूसरे एग्जाम है ना, दूसरे एग्जाम से एग्जाम। और हाँ, बुक का तो आप कोई भी जो बुक को फॉलो कर सकते हो। आप जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव बुक कॉल कर लो, जो उसमें से केवल उसमें से नॉमिकल मतलब उसमें जो केवल जो सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन में जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो थ्योरी टाइप क्वेश्चन उनको सिर्फ एक बार देखो, ठीक है? उनको उनको बनाया करो, ठीक है? बाकी अगर आप वो सब भी नहीं करना चाहते, तो आप यूथ का बुक का फॉलो करो। यूथ का बुक जो भी बेटर है मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बाकी अगर आप जो भी बुक फॉलो करते हो डेट्स ओके। एट द एंड में यही कि आप जो भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, आपका मेन मोटो यही आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम रहे हमेशा से, ठीक है? तो आप जो है 5 से 6 घंटे का रूटीन बनाओ, जिसमें 2 घंटे रिवीजन करो, बाकी जो है तो बाकी 2 घंटे जो आप मॉक या पीवाई या कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? बाकी जो है आधे घंटे जो है आपका जो वीक टॉपिक जो है उसको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो है बचे जो टाइम है उनमें आप या तो नोट रिवीजन कर लो, या फिर फॉर्मुला रिवीजन कर लो, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ ज्यादा इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एट द एंड में यही कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, और उससे उससे बड़ी बात है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, कि आपके दो तीन चीजें जो है आपके सुधार हो सकता है, कि एक तो आपका जो एक्यूरेसी बढ़ेगा, और दूसरा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है? तो आप ये चीज कर सकते हो। और बाकी जो है अगर मैं नेक्स्ट बताऊँ मॉक टेस्ट का, ठीक है, तो आप जो हर 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक पे। आई थिंक होना ही चाहिए टेक्स्ट बुक फुल मॉक टेस्ट, ठीक है? तो ठीक है। और लेकिन आपका जो है सिर्फ मॉक टेस्ट देने से इनफ नहीं है, ठीक है? मॉक टेस्ट देने से भाई कभी सिलेक्शन होता नहीं है किसी का भी, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए ना,
आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है, उसको आप का उसको उसको जो आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपने कैसे गलत किया और जो वहाँ पे किस वे में जो उसने सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन का जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तो क्या आप और कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट और ईज़ी हो सके, मतलब टाइम कंजप्शन और ईज़ी हो सके उसमें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का मेन मोटो यही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो कि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किया उसका एनालिसिस करना, और दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट मॉक टेस्ट दिया फिर छोड़ दिया, नहीं। मॉक टेस्ट लगा लेने से केवल कुछ नहीं होता। आफ्टर मॉक टेस्ट जो है आपने जो एनालिसिस करना, दैट इज मेन, ओके, दैट इज मेन पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। बाकी जो आप लास्ट के 5 डेज़ में क्या करना चाहिए आपको, अगर मेरे अकॉर्डिंग जो आपको न्यू टॉपिक आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, चाहे अभी या कब अभी, क्योंकि आपके पास केवल अभी 15 दिन टाइम बचा है, ठीक है। आप जो जितना ज़्यादा शॉर्ट्स नोट्स अगर अपने आपके पास है तो रिवाइज़ करो। अगर आपके ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नॉर्मल नोट्स है तो भी रिवाइज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, मतलब 2 वीक का टाइम है आपको कम से कम। और अगर आपको क्वेश्चन जो जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन अभी जो है लगाओ, ठीक है। आप किसी भी बुक से फॉलो कर दे, आते यूथ का बुक बुक से लगा लो, या जेबी गुप्ता का या वीके मेहता का, कोई भी बुक से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है।